राजस्थान की राजनीति में क्या एक और बड़ा आंदोलन शुरू होने वाला है? क्या टोंक में पानी की लड़ाई अब सियासी टकराव में बदल सकती है? एक तरफ बीएसएस सुप्रीमो नरेश मीणा है तो दूसरी तरफ टोंक कलेक्टर टीना डाबी। सबसे बड़ा सवाल, क्या देवली उनियारा की पेयजल समस्या अब प्रशासन बनाम आंदोलन का चेहरा लेने जा रही है? अब जरा पूरा मामला समझिए। भगत सिंह सेना यानी बीएसएस के प्रमुख नरेश मीणा ने टोंक में बड़े आंदोलन का ऐलान कर दिया है। सोमवार को वो देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र में पेयजल किल्लत को लेकर पहले कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे और फिर दोपहर 12 बजे से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाएंगे। जी हां, अनिश्चितकालीन धरना, यानी अब मामला सिर्फ शिकायत तक सीमित नहीं रहने वाला। नरेश मीणा ने इस आंदोलन को सीधे जनता के भरोसे से जोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि 2024 के उपचुनाव में उन्होंने देवली उनियारा से निर्दलीय चुनाव लड़ा था। करीब 60,000 वोट मिले थे और वो दूसरे नंबर पर रहे थे। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस प्रत्याशी की जमानत तक जब्त हो गई थी। अब जरा सोचिए, एक ऐसा नेता जिसे चुनाव में बड़ा जन समर्थन मिला हो, अगर वही अब सड़क पर उतर जाए तो प्रशासन की चिंता बढ़ना लाजमी है। नरेश मीणा ने कहा कि उन्होंने चुनाव के दौरान जनता से वादा किया था, हारूं या जीतूं आपके सुख दुख में हमेशा साथ खड़ा रहूंगा, और अब उसी वादे को निभाने की बात कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? पानी। जी हां, देवली उनियारा क्षेत्र में पेयजल संकट। नरेश मीणा का कहना है कि पिछले 1 महीने से वो गांव-गांव जा रहे हैं, शादी ब्याह और सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं और हर गांव से एक ही शिकायत सामने आ रही है, पानी नहीं है। अब जरा इस विडंबना को समझिए। बिशलपुर बांध, जिसका पानी राजस्थान के कई इलाकों तक पहुंचता है, वो खुद टोंक जिले में है, लेकिन उसी इलाके के लोग पानी के लिए परेशान हैं। यही सवाल अब आंदोलन का केंद्र बन चुका है। नरेश मीणा ने कहा कि मेरा फर्ज बनता है कि मैं लोगों की आवाज को उठाऊं, और यही वजह है कि अब वो सीधे कलेक्ट्रेट पहुंचने वाले हैं। लेकिन कहानी में सबसे दिलचस्प मोड़ यहां आता है, क्योंकि दूसरी तरफ है टोंक कलेक्टर टीना डाबी, जो हाल के दिनों में रात्रि चौपाल, ग्रामीण समस्याओं के समाधान और प्रशासनिक सक्रियता को लेकर लगातार चर्चा में रही हैं। अब सवाल यह है, क्या पानी के मुद्दे पर नरेश मीणा और टीना डाबी आमने सामने नजर आएंगे, या फिर प्रशासन आंदोलन शुरू होने से पहले ही समाधान निकालने की कोशिश करेगा? क्योंकि सूत्रों के मुताबिक सोशल मीडिया पर आंदोलन की घोषणा होते ही प्रशासन भी अलर्ट मोड में आ गया। कलेक्ट्रेट परिसर में सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, ताकि किसी तरह की अव्यवस्था ना फैले। लेकिन सवाल सिस्टम पर भी उठ रहे हैं। अगर पानी की समस्या इतनी गंभीर है तो अब तक समाधान क्यों नहीं हुआ? क्या सिर्फ चुनाव के समय ही जनता की समस्याएं दिखाई देती हैं? और क्या अब राजस्थान में पानी का मुद्दा नई राजनीति की सबसे बड़ी जमीन बनने जा रहा है? क्योंकि एक तरफ जनता का गुस्सा, दूसरी तरफ आंदोलन और तीसरी तरफ प्रशासनिक दबाव। इन तीनों के बीच टोंक का यह धरना अब सिर्फ स्थानीय मुद्दा नहीं रहा, बल्कि राजनीतिक संदेश बनता जा रहा है। फिलहाल सबकी नजर नरेश मीणा के आंदोलन पर टिकी है। क्या धरना लंबा चलेगा या प्रशासन मांगे मान लेगा? और क्या टोंक में नया सियासी संघर्ष शुरू होने वाला है? आपकी राय क्या है? क्या पानी जैसे मुद्दों पर नेताओं को सड़क पर उतरना जरूरी है? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए, और ऐसी ही बड़ी राजनीतिक और ग्राउंड रिपोर्ट्स के लिए जुड़े रहें जागो इंडिया जागो के साथ। धन्यवाद।